ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद्यार्यो जेन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। पुरानी समय जिन धर्म की, बोले विश्व धर्म की, श्री मानव धर्म की, श्री महावीर भगवान की, श्री द्वादशांग जिन वाणी माता की, बोले 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़े महामुनि ऋषि राजों की, बोले आचार्य श्री 108 परम तपस्वी परम तेजी संत श्रमणी 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की। भव्य आत्माओं, हम जगत संसारी प्राणी अपने आप में तीर्थंकर बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? तीर्थंकर बनना चाहते हैं। तो तीर्थंकर कैसे बने? तीर्थंकर कैसे बने? हम भव्य आत्माओं के लिए तीर्थंकर बनने के लिए हमारे पूर्व आचार्यों ने रास्ता बताया है। 16 कारण भावनाएं। कौन सी भावनाएं? 16 कारण भावनाएं बताई हैं। और वह 16 कारण भावनाएं अपने आप में एक से बढ़ के एक भावना है। ऐसी भावनाओं को जो भाता है वही तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकता है। करता नहीं है, कर सकता है। आपने भावना कैसे कैसे भाई है, वह भी चल मल अगाड़ दोषों से रहित होना चाहिए। क्या? सभी प्रकार के दोषों से रहित होना चाहिए। आज वही 16 कारण भावना में से दूसरी भावना हमारे आपके सामने आ रही है, विनय संपन्नता। एक विनय है और एक विनय संपन्नता है। हमारे आपके लिए विचार करना है विनय और विनय संपन्नता। इन पर विचार करते हैं तो विनय की तो 5 भेद कहे हैं। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र्य तप विनय और उपचार विनय। और विनय संपन्नता हम अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति किस प्रकार से विनय करें। हमारे आपके लिए अपने देवादेव तीर्थंकर प्रभु, इनकी विनय करने के लिए हमारे आपके लिए जिनेंद्र भगवान की पूजा, अभिषेक, शांति धारा, भगवान की अष्ट द्रव्य से पूजा, भगवान के पंच कल्याणों का गुणानुवाद करना एवं भगवान की जीवन चरित्र को जानने का प्रयास करना, तभी जाकर हमने भगवान की पूजा की। अन्यथा इस थाली का द्रव्य, इस थाली में तो हम अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं, वह हमें ध्यान देना है। जो
सेठ जी ने जिनेंद्र भगवान की पूजा की थी। कौन से सेठ जी ने? जिनकी पुत्र को सर्प ने डस लिया। वह पूजा में किस प्रकार से तल्लीन हो गई थी। सेठ जी की पुत्र को सर्प ने डस लिया। सेठानी ने एक समाचार, दो समाचार, तीन समाचार भेजे और समाचार पर समाचार भेजा। सेठ जी के लिए बता दो कि आपके पुत्र को सर्प ने डस लिया है। लेकिन सेठ जी भगवान की पूजा में ऐसे तल्लीन हो चुके थे, उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। वे तो जिनेंद्र भगवान की पूजा में संलग्न है। और धीरे धीरे सेठानी को भवन में चली जाती हैं और क्रोधित हो जाती हैं। चंडी का रूप धारण कर लेती है और गुस्से में आकर पुत्र को अपने कंधे पर उठाती है, अल्लाह कर कहाँ पटक देती है। कहाँ पर? मंदिर में नहीं, वो मंदिर में नहीं आई हैं। ध्यान दीजिएगा, वो जब कोप भवन में है, चंडी का रूप धारण किए हुए हैं, तो वह सेठ जी की चरणों में आकर पुत्र को पटक की चली जाती। मंदिर में नहीं, मंदिर में करती तो भगवान के चरणों में वो पटकती, लेकिन नहीं, वो तो सेठ जी की चरणों में पटक देती हैं और गुस्से में कहती हैं कि पुत्र तुम्हारा है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरे को कोई मतलब नहीं है। ऐसा बोलकर वे घर चली जाती है। और सेठ जी इसकी उपरांत भी भगवान की भक्ति में, पूजा में संलग्न है। जिसी भगवान की पूजा पूर्ण होती है और शांति पाठ करते हैं, करो तो शांति भगवान जिनेंद्र। इस बार से आप भी करते हो और सेठ जी ने भी किया। वह जल कहाँ छोड़ा? जो स्थापना की उसमें जल छोड़ा और जल छोड़ने के उपरांत उस जल को लिया और पुत्र के ऊपर छिड़क दिया। वे पुत्र ऐसा उठ के खड़ा हो जाता है जैसे कि निद्रा से उठ रहा हो। इस प्रकार की पूजा में संलग्न होना, ये नहीं कि हम पूजा तो करते जा रहे हैं, यहाँ अभिषेक करते जा रहे हैं, यहाँ शांति धारा करते जा रहे हैं, यहाँ और हम यहाँ देख रहे हैं कि कौन सी बहन जी आई हैं, कौन से भैया जी आए हैं, कौन सी क्या कर रहे हैं, कौन द्रव्य चढ़ा रहा, कौन क्या कर रहा, कोई फल चढ़ा रहा, कोई क्या क्या कर रहा है, कौन कैसे कपड़े पहने हुए, कैसी साड़ी पहने हुए, कैसे श्रृंगार कर रहे आदि आदि को हम देख रहे हैं। तो वह पूजा नहीं है। पूजा जब ही मानी जाती है, अभिषेक जब ही माना जाता है जब आपका माने पूर्णतया भगवान की ओर लगा रहे, आपकी दृष्टि भगवान की ओर ही रहे, तभी जाकर आपको ये पूजा का महात्म्य प्राप्त होगा। इसीलिए आपको विनय संपन्नता, तो जिनेंद्र भगवान की पूजा जब भी मानी जाएगी, उनका विनय संपन्नता जब भी माना जाएगा कि आप उनके प्रति पूर्ण मन वचन काय से समर्पित हैं। अभी जैसे मैंने देखा कि वो दीदी जी आई, बिना से आई हुई हैं, ब्रह्मचारी दीदी हैं और कॉलेज में प्रोफेसर हैं,
अब उनको यहाँ बैठो, यहाँ चढ़ाओ, यहाँ बताओ। अरे वो स्वयं जानती है कहाँ चढ़ाना है, लेकिन हम अपनी विशिष्ट बुद्धि लगा के यहाँ वहाँ हम अपने कार्य में नहीं संलग्न हैं। हम दूसरे की तरफ संलग्न होने की कोशिश करेंगे तो हमारी पूजा नहीं हुई और विनय संपन्नता में भी कमी आई। उसी प्रकार से माँ जिनवाणी का अवलोकन अभी आपको जिनवाणी का अवलोकन 5 कार से। स्वाध्याय के कितने भेद? 5 भेद। वाचना, प्रेक्षणा, अनुपेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये 5 भेद हैं। अभी आपके लिए स्वाध्याय का 5वां भेद जो स्वाध्याय के रूप में आपको प्रवचन प्राप्त हो रहा है। अभी आप कुछ दिनों में देखेंगे ईश्वर का भावनाओं में एक प्रवचन भक्ति भावना भी आता है। विनय किस प्रकार से हमें करनी है, हमें अपने प्रवचन को किस प्रकार से सम्मान देना है, मान देना है और प्रवचन को ग्रहण किस प्रकार करना है, हम उस ओर दृष्टि न देकर हम अपने मन मर्जी का प्रवचन के अवसर पर कुछ भी करते रहें। चाहे वो हम भगवान के नाम का उच्चारण ही क्यों ना कर रहे हो, पंच नमस्कार महामंत्र का उच्चारण ही क्यों ना कर रहे हो, तो आपने प्रवचन का निरादर किया है, प्रवचन का अपमान किया है। तो प्यारे बंधु, अपने जीवन में प्रवचन या स्वाध्याय जिनवाणी माँ का विनय किस प्रकार से करना है, उस पर हमें ध्यान देना होगा। अभी मैं आपसे बात पूछूं, आपके मंदिर में जिनवाणियाँ हैं, कुछ जिनवाणियाँ 1 साल पहले रखी हुई थी, धीरे धीरे आपने उन जिनवाणियों को लिया और कोई किसी का पन्ना खिंच गया, किसी का पन्ना फट गया, किसी की आगे पीछे हो रहा है। अब अचानक ही हमारे अभिषेक जी 50 जिनवाणी नई और मंगाते हैं। अब 50 जिनवाणी मंगाई, हमारी महिला मंडल ने 50 जिनवाणी मंगाई और लाकर मंदिर में रख दी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप कौन सी जिनवाणी उठाएंगी? पुरानी जिनवाणी उठाएंगी कि नई जिनवाणी उठाएंगी? नई वाली। कि भैया पुरानी वाली जिनवाणी में क्या हो गया? पुरानी जिनवाणी में क्या हो गया? जो इसमें लिखा है वही उसमें लिखा है। तो हमने नई और पुरानी में भेद कर लिया। हमें जो भी जिनवाणी हमारे सामने आए, पुरानी, नया 9 दिन का, पुराना 100 दिन का। क्या है? नया 9 दिन का और पुराना 100 दिन का। जो काम पुराना आता है वह नया जल्दी नहीं आ पाता है। तो प्यारे बंधु, हमें जिनवाणी तो पुरानी से पुरानी और जो जितनी प्राचीन जिनवाणी हो उसकी पढ़ने में, उसके देखने में, उसके संभालने में, उसकी स्पर्श करने में आपने जो न उसके सामने बैठकर पूजा किया, पाठ किया, जाप किया, वह जिनवाणी अपने आप में कितनी मंत्रित हो चुकी है, कभी उस बात पर ध्यान दिया नहीं दिया। बस नई आई, पुरानी को एक तरफ खिसका दो। ज़्यादा हुआ तो अपने घर का कचरा, ज़्यादा हुआ तो अपने घर का कचरा कहाँ पटक दो? मंदिर जी में लाके पटक दो। मंदिर जी कचरा घर नहीं है। आपने दिवाली पे, होली पे समय समय पर घर की सफाई करते हो। इस बीच में आपके लिए
कहीं किसी ने जिनवाणी भेंट दी, कहीं किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया, किसी ने आपको कोई कैलेंडर दिया, किसी ने कोई पत्रिका मंगाई, आदि आदि, वो अंत में कहाँ पटक देते हो? कहाँ पटक देते हो बोलो? मंदिर में पटक देते हो। तो वह क्या समझ के पटक दिया मंदिर में? भगवान जाने कि कमेटी जाने कि महिला मंडल जाने कि कोई भी जाने, जब आपने लिया है, आपने उसका उपयोग किया है, आपने उसके प्रति मान सम्मान पाया है, तो उसका कदर किसको करना चाहिए? स्वयं को करना चाहिए। लेकिन नहीं करते हो तो आपकी ओर से माँ जिनवाणी का विनय नहीं हुआ, विनय संपन्नता नहीं हुई, जिनवाणी का अनादर हुआ। तो तीर्थंकर प्रकृति आपको कैसी प्राप्त होगी? इसलिए तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त करने के लिए जिनवाणी का, जिन शास्त्रों का हमें किस प्रकार से सम्मान करना है और उसके माध्यम से अपना कल्याण कैसे करना है, इस बात पर हमें ध्यान देना है। ये वाचना, प्रक्षणा, अनुपेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, 3-4 तो आपको अपने स्वपुरुषार्थ से ही करना पड़ेगा। वाचना, प्रेक्षणा, अनुपेक्षा, आमनाय आप स्वयं स्वपुरुषार्थ से करेंगे और प्रवचन आपको गुरु पुरुषार्थ से सहज रूप से एक साथ में, जब आचार्य साधु या विद्वान प्रवचन करते हैं उस समय पर उनका चिंतन किस ग्रंथ का कौन सा उदाहरण लाना है, किस ग्रंथ का कौन सा प्रसंग लाना है, कहीं से समय सार से लाएंगे, कहीं प्रवचन सार से लाएंगे, कहीं षटखंडागम से लाएंगे, कहीं रथगण शास्त्राचार से लाएंगे। नाना कार के ग्रंथों का सारों में सार प्राप्त होता है, वह प्रवचन से हुआ करता है। तो प्यारे बंधु, मैंने अपने जीवन में बचपन में देखा था, बाल्य अवस्था में, जब प्रतिदिन शास्त्र गद्दी पर विद्वान बैठकर प्रवचन किया करते थे। जब कभी भी वहाँ कोई भी पहुँच रहा है, वे भगवान का दर्शन बाद में करता था, पहले जिनवाणी गद्दी को नमस्कार करता था, उसके उपरांत 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट विनय पूर्वक हाथ जोड़कर बैठता था कि ये जिनवाणी हमें बड़े भाग्य से सुनने को प्राप्त हुई है। और आज का समय क्या होता है? आज का समय क्या होता है? प्रवचन चल रहा है, लेकिन नहीं, हमारी तो आदत है कि हमें तो पूजा करनी, तो हम तो अपनी पूजा ही करेंगे, हमें माला फेरना तो हम तो माला ही फेरेंगे, हमें पाठ करना तो हम अपना अलग से पाठ करेंगे। गुरु क्या कह रहे हैं उसको हमें सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बंधु, आपका विनय संपन्नता जिनवाणी के प्रति कैसे होगा? तो हमारे आपके लिए वह ध्यान रखना है कि हमें अगर कुछ मिला है तो सर्वप्रथम प्रवचन के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है। आज तो हमें जिनवाणी प्राप्त हो रही है। जब भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस समय पहले कोई शास्त्र आदि हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। उस समय तीर्थंकर प्रभु के सर्वांग से दिव्य देशना के रूप में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, और वह ज्ञान गणधर प्रभु के अभाव में हमें नहीं
सुनने को मिल रहा था। गणधर प्रभु जब समसरण में पहुँचे तो 66 दिन के बाद हम भव्यात्माओं को वही जिनवाणी श्रवण करने का अवसर मिला था और वही परंपरागति धर्षण आचार्य तक परंपरागत मुखाग्र चला आया और अंत में पुष्पदंत भूत बलि आचार्य ने लिपिबद्ध कया दर्शन आचार्य महाराज ने लिपिबद्ध करवाया। आज ये ग्रंथ हमें प्राप्त है तो हम आज ग्रंथों को पढ़कर अपने मन मर्जी के चलने को तैयार हो गए। तो प्यारे बंधु, हमें अपने मन मर्जी के चलने से वही विनय संपन्नता गुणे, वही विनय संपन्नता भावना हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसीलिए हमारे जीवन में हमें सुख की भी प्राप्ति, संसारिक सुख भी नहीं मिल पा रहा है। मोक्ष तो मिलना बहुत दूर की बात है और तीर्थंकर बनना तो दूरानुदूर है। प्यारे बंधु, हमें अगर कि तीर्थंकर बनना है तो माँ जिनवाणी की विनय भी किस प्रकार से करनी है, ठीक उसी प्रकार से हमारे वीतरागी गुरु, कौन? हमारे वीतरागी गुरु। कि वीतरागी गुरु हमें हमारे भाग्य से प्राप्त हुए हैं। कि गुरु, वीतरागी गुरु किस प्रकार से तप कर रहे हैं, किस प्रकार से त्याग कर रहे हैं, किस प्रकार से साधना कर रहे हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास आदि नाना प्रकार से किस प्रकार से तप आदि कर रहे हैं। और ये गुरुजन अपने तप त्याग के माध्यम से रिद्धियाँ, शक्तियाँ आदि प्राप्त करते हैं। और आज इस पंचम काल में भी ऐसे ऐसे तप त्याग साधना हुई है, जिस तप त्याग साधना के फल स्वरूप हमारे कुंद आचार्य हुए, हमारे उमा स्वामी आचार्य हुए, हमारे पूज्यपाद आचार्य हुए, जिनकी तप त्याग साधना का फल यहाँ तक भी कि वो विदेश क्षेत्र में पहुँचकर साक्षात श्रीमंदिर आदि स्वामी की दिव्य देशना, तीर्थंकर प्रभु की साक्षात दिव्य देशना का श्रवण कर सके, ऐसे हमें गुरुओं का समागम मिला। आज भी हमने देखा, ये सामने चित्र लगा हुआ है गज कुमार मुनि का, सुकुमार मुनि का। कैसी कैसी उपसर्ग इस पंचम काल में, अब ये चतुर्थ काल के उपसर्ग नहीं है, ये पंचम काल के उपसर्ग हैं। ऐसी उपसर्गों को सहन करने के उपरांत भी वह किसी प्रकार से प्रतिकार नहीं किए, चल मन अगाध दोष प्राप्त नहीं किए और अपने आत्म साधना में लीन। तो ये उपसर्ग कब उनके ऊपर हुआ? हजारों वर्ष पहले हुआ है और आज भी उनका नाम, उनका चित्र हम और आप माननीय सम्मानीय मानते हैं। ऐसे महामुनिराजों को महापूजनीय मानते हैं। ऐसे गुरुजन हमें प्राप्त होते हैं। इन गुरुजनों की हमें किस प्रकार से विनय करनी है, इन गुरुजनों की व्यवस्था कैसी करनी है, इन गुरुजनों को संभाल कर कैसे रखना है। अगर हमारे गुरु नहीं होंगे, अगर हमारे गुरु नहीं होंगे
तो हमारे जिनालय भी नहीं बन पाएंगे। हमारे गुरु नहीं होंगे तो श्रावकों को उपदेश भी नहीं मिल पाएगा। अगर हमारे गुरु नहीं होंगे तो परंपरागत धर्म का ह्रास हो जाएगा। इसलिए प्यारे बंधु, गुरुओं की न रहने पर कितनी हानियाँ होगी। इसलिए प्रत्येक भव्यात्मा का कर्तव्य है कि हमें अपने गुरुजनों की विनय संपन्नता के साथ इनका आहारचर्या, इनका निहार व्यवस्था, इनकी बिहार की व्यवस्था और इनकी शरीर का किस प्रकार से रोग शोक आदि हम दूर कर सकते हैं, इस बात का हमें प्रयास करना है। अन्यथा हमने पिछले दिनों में बताया था कि आज हमारा श्रावक कितना अच्छा है कि देश को बांट दिया। किसको बांट दिया? देश को बांट दिया। ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, ये रूस आदि आदि, हमने एक देश को पूरे टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया। फिर उसके उपरांत हम आ जाते हैं अपने हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान को भी हमने नाना प्रांतों में बांट दिया। ये उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, ये राजस्थान, ये गुजरात, ये पंजाब, ये हरियाणा, ये आसाम, नागालैंड आदि आदि के रूप में हमने जिलों प्रांतों में बांट दिया। फिर प्रांतों में देखते हैं तो हमने जिलों में बांट दिया। एक एक प्रांत के कितने जिले, अलग अलग जिले, और उसके उपरांत जिलों को देखते हैं तो हमने ग्रामों में बांट दिया। ग्रामों को देखते हैं तो पंचायत के रूप में बांट दिया। पंचायत को देखते हैं तो मोहल्लों में बांट दिया, और मोहल्लों को देखते हैं तो ज़मीन जायदाद को बांट दिया, और ज़मीन जायदाद को देखते तो घर घर को बांट दिया। और घर घर को बांटने के बाद जो हमारे जीवन के आधार थे, हमारी माता पिता, कौन? हमारे माता पिता, हमने उनको भी बांट दिया। प्यारे बंधु, इसकी उपरांत और कुछ बचा बांटने के लिए नहीं बचा, लेकिन फिर भी हम बांटने को तैयार हैं। हम उन्हें बांट रहे हैं जो हमारे जीवन के महान आधार हैं। जिसकी जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं, और गुरु बिगर गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसी बीतरागी गुरुओं को भी किसने बांटना शुरू किया? ये बुद्धिमान, ये विवेकवान, ये महाज्ञानी, इन महापुरुषों ने हमारे गुरुओं को बांट लिया कि ये दया सागर जी मेरे हैं, ये विद्यासागर जी मेरे हैं, ये विराग सागर जी मेरे हैं, ये विशुद्ध सागर जी मेरे हैं। हमने ऐसे गुरुओं को भी बांट दिया है। तो प्यारे बंधु, ऐसी गुरुओं को बांट लेने से ये चटनी नहीं है, ये गुरु चटनी नहीं है जो आपने एक अमरूद लिया, एक आम लिया और उसे लिया और सिलबट्टे पर रख के उसे बांट दिया, उसको पीस के बराबर कर दिया। तो हमारे आपके लिए विचारनीय विषय है। तो हमें विनय संपन्नता गुणे कैसे प्राप्त होगा?
विनय संपन्नता गुण को प्राप्त करने के लिए, विनय संपन्न भावना भाने के लिए हमें अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति ऐसी अकाट्य विनय करनी है, जिस विनय के माध्यम से हमें हमारी तीर्थंकर पद प्राप्त हो सके। अन्यथा प्यारे बंधु, हम जैसे आए थे वैसी नहीं। हम किसी पुण्य के प्रभाव से हमने मनुष्य पर्याय प्राप्त किए और हमने वो पुण्य का भोग कर लिया। अब क्या पल्ले रहेगा? वो पुण्य तो हमने यहाँ खा पी के मौज मस्ती करके समाप्त कर दिया। अब वही पुण्य पापानुबंधी पुण्य हो गया, पुण्यानुबंधी पाप हो गया। पुण्य के उदय में हमने ये मनुष्य आदि पर्याय, ये जिनकुल, ये देवसाद गुरु का समागम प्राप्त किया और इसको सबको भुलाकर हमें काय में लीन हो गई, पाप में लीन हो गई। तो हमने पुण्य का क्षय कर दिया और पाप की वृद्धि करे। अपने जीवन में हम नरक नरकादि पर्यायों को प्राप्त होंगे। इसलिए प्यारे बंधु, हमने कहा हम अगर ऐसा करते तो नरक नरकादि पर्यायों को प्राप्त करेंगे। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमें विचार करना है कि सम्यक आपके तीर्थंकर कैसे बने। इस 16 कारण भावनाओं को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए और 16 कारण भावनाओं में विनय संपन्नता गुण को प्राप्त करना है। तो अपने देवसाद गुरु के प्रति अकाट्य विनय हो, तभी जाकर हमारा जीवन पावन पवित्र हो पाएगा। आप भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, इसमें भी आपकी विनय चाहिए। आप धक्का धूमी करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, अपनी मन मर्जी चलाना चाहते हैं, इससे आपको पुण्य की अपेक्षा क्या प्राप्त होगा? आप सोचिएगा, मैं नहीं कहूँगा, मैं तो यही कहूँगी, आप आते हैं पुण्य कमाने के लिए, लेकिन पुण्य को क्षय न होने पाए तो आप पूर्णतया विनय भावना रखते हुए, विनय भावना के साथ अपने जीवन को सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की, बोले विनय संपदा भावना की, बोले आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।